पहली तो यही समस्या है कि ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कहाँ, अगर मिल भी जाते तो पहचाने कैसे तत्वदर्शी संत या ऐसे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए जो नहीं भी हैं वो भी हैं, जो हैं वो पीछे हो गए। तो क्या पहचाने थोड़ी सी कि थोड़ा सा भी कि हमें पता लग जाए कि हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है जी कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश जी तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महापुरुषों की सेवा ही विशेष मुक्ति का द्वार है और अज्ञान रूपी अंधकार का द्वार है योषिताम संगी संगम। माया का संग और उनके संगियों का संग, ये अज्ञान रूपी अंधकार का द्वार है। अब महापुरुष वे कौन हैं? जिनकी सेवा विशेष मुक्ति का हेतु है, विशेष मुक्ति का कारण है। तो अगली पंक्ति में लिखा है कि महंतस्तय, महापुरुष वे हैं समचित्ता, जो समचित्त है। समता किसे कहते हैं? अंगा नाम समताम विद्यात्म समय ब्रह्मण लीते नोचे नयु समान उत्तम मृजुत्तम शुष्क वृक्षवत। जहां जहां मन जाता है वहां वहां जो एक परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, उसको समता कहते हैं। सूखे हुए वृक्ष की सीधी लकड़ी को समता नहीं कहते, ठीक है। ऐसे जो समचित्त है, समचित्ता है, प्रशांता है, विशेष शांति में निमग्न है। प्रशांता विमन्वया, मन्यु कहते हैं क्रोध को। अब विगता मन्यु जस सह विमन्वया, जिनके अंदर क्रोध नहीं रह गया। जी जी विमन्वया सुहृदया, सुहृद सुहृद कहते हैं जो अपना हित नहीं बल्कि दूसरों का ही हित चाहने वाले होते हैं, उनको सुहृद कहते हैं। सुहृदया साधवोजे, वही वो साधु है, वही वो महापुरुष है जिनकी सेवा विशेष मुक्ति का द्वार होता है, जिनसे आपको विद्या हासिल हो सकती है। जी गुरुजी बहुत बहुत, लेकिन बस लास्ट प्रभु कि जो पूजा वही कहानी है, जो पूजा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी भी वर्तमान में कर रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं होता है, तो क्या उनको ये समझें या ये मान ले कि आप पूजा जो कर रहे हो करो बेशक, लेकिन पूजा के साथ साथ ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई संत की तलाश करो जो आपको ज्ञान उपदेश सही मार्ग पे दे सके, और वो क्या उपदेश देता है उसके आधार पे आप आगे बढ़ो। तो हो सकता है कि आगे के जो पाप हैं वो कट जाएं। गुरुजी क्या उचित है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या है कि रामचंद्र जी से जी लक्ष्मण जी ने जी प्रश्न किया था जी कि भगवान इस अपार संसार सागर से मैं कैसे पार हूं। जी गुरुजी। तो उन्होंने यही उपाय बताया था कि आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानसा समाप्त तत्पूर्व मुपाद साधनई समाश्रेत सदगुरु मात्म लब्धये। हे लक्ष्मण, व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए, जो अपना कल्याण चाहता है, जो कृतकृत्य होना चाहता है, जो सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता है, उसको चाहिए कि सर्वप्रथम अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, किस वर्ण में हैं आप और किस आश्रम में हैं। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आप किस आश्रम में हैं, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना, धर्म धारण करने से हृदय पवित्र होता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो इन सब कर्मों को त्यागते हुए सच्चे सदगुरु की शरण में, जैसा कि अभी हमने बताया, महापुरुषों का विश्लेषण किया, ऐसे महापुरुषों की शरण में जा करके इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो जो 4 आश्रम थे वो तो 25-25 साल के बताए जाते हैं वेदों में, प्रथम द्वितीय तृतीय और लास्ट है वो सन्यास वाला, घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। तो ये लास्ट वाले आश्रम में करना चाहिए या फिर 25 या 50 की उम्र में? कोई उम्र कोई डिसाइड नहीं जी। भगवत प्राप्ति की, विद्या प्राप्ति की जी कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई। जी जी जी। जब भी जाने तभी सवेरा, जब आप जाग जाएं, जान जाएं,
कि अब हमें ये जरूरी है, ये ही श्रेष्ठ है, जी भगवत प्राप्ति ही करना चाहिए, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो जब ये बात समझ में आ जाए जी तभी जाकर के उन महापुरुषों के पास पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति अगला सत्संग जी फिर कभी फुर्सत में समय निकाल के आइए, जी फिर होगा। जी संध्या का समय हो रहा है, जी। इसलिए अब अरे गुरुजी, हमारे सवाल कभी खत्म ही नहीं हो, जिज्ञासी। सुखी रहो। संपूर्ण प्रश्नों की समाप्ति कर देंगे, लेकिन समय निकाल के आइए फुर्सत में। जी गुरुजी, बिल्कुल।